दुनिया किससे देखते हैं? आंखों से। आंख में यदि जरा सा कचरा चला जाए, सिर्फ एक तिनका काफी है, सिर्फ एक तिनका आपके पूरे शरीर को हिला के रख सकता है। रेडनेस ऑफ आईज, ड्राइनेस ऑफ आईज, वाटरी आईज, पूरा पानी भी बह रहा तो भी परेशानी, पानी नहीं है आंखों में तो परेशानी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, नियर साइट, फार साइट, है ना, शॉर्ट साइट, लॉन्ग साइट, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, कितनी सारी बीमारी, ये कितनी सी आंख में इतनी बीमारी, क्या वजह होगी? आंखों में इरिटेशन, कभी तो खुजा लेंगे तो इतना खुजा लेंगे कि रुकेंगे ही नहीं, और फिर लाल हो जाती है आंखें, इतना खुजाल डालते हैं। बहुत बहुत कारण है, बहुत सारे कारण हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। कितना स्क्रीन देखते हो आप, सुबह से रात तक पूरे लगे हैं, लैपटॉप पे लगे हैं या तो मोबाइल पे, फिर बोलते रेडनेस ऑफ आइज, इरिटेशन ऑफ आइज, ड्राइनेस हो रही किसी को वाटर निकल रहा, मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ आई। शेरो शायरी में कहा जाता है ना, जब एक स्त्री की आंखों की तारीफ होती है तो आंखें बादामी हैं, है ना। जब स्त्री की आंख की तारीफ होती है तो क्या कहते हैं? वाह क्या आंखें बादामी हैं, है ना। तो आंखों के कोई भी रोग हो, 2 बादाम रात में भिगा देना, साथ में 2 एप्रिकॉट्स, सूखी कुर्बानी आती है ना, आप चाहे भिगा के खाओ चाहे ड्राई खाओ, तो देखो बादाम का शेप बिल्कुल हमारी आंखों के जैसे, एंड एप्रिकॉट। कारण सबसे पहले ध्यान रखना कि कभी कॉन्स्टिपेशन ना रहे। दूसरा एनीमिया, अगर खून नहीं बन रहा है, खून नहीं जाएगा, काले काले मक्खी की तरह दिखेंगे। देखो कई बार होता है काले काले दाग दिखने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ऐसा लगता है जैसे हम देखते हैं तो काले काले छींटे पूरे दिखते हैं, एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि रंग दिखने लग जाते हैं, कलरफुल दिखेगा सब कुछ, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। लीवर में टॉक्सिन्स अगर बहुत जमा हो गया, काले काले छींटे दिखेंगे। शुड बी वेरी केयरफुल कि लीवर को एकदम फैटी लीवर बना के मत रखो। अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, जर्दा, ये सब जाके आगे जाके आपकी आंखों को क्या कर देगा? ब्लाइंड हो जाएगा पर्सन। तो बी केयरफुल कि हमको व्यसन से दूर रखना है लोगों को, जितना हो सके दूर रहो व्यसन से। आप देख सकते हो लेबर पीपल जो सारा दिन शराब पी के सोता है, आफ्टर द एज ऑफ 45-50 आप देखना उसको दिखना बंद हो जाएगा, या उसकी आंखें लाल लाल रहेगी, हमेशा काले काले दाग दिखेंगे उसकी आंखों में। फॉर फीमेल पर्टिकुलर ड्यूरिंग मेनोपोजल स्टेज शुड बी वेरी केयरफुल। अगर मेनोपोजल स्टेज में अगर ध्यान नहीं रखते हो तो आंखों के नंबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है कि हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस्ड रहे, आपकी लीवर आपका अच्छा तंदुरुस्त रहे, किडनी सबसे ज़्यादा कि अगर पस सेल्स किडनी में बढ़ गया तो आपको आंखों का नंबर बढ़ेगा। डायबिटीज, शुगर में बहुत ध्यान रखना है। अगर शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहेगी आप ब्लाइंड हो जाओगे। शुगर अगर 350-400 पे ही चलेगी हमेशा, 350, ब्लाइंडनेस कंपल्सरी आएगा। पैर तो सुन पड़ेंगे लेकिन आंखों में ब्लाइंडनेस। अब ये सबको ठीक करेंगे, सारी आंख की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाजर, देसी गाजर, विदेशी गाजर ठीक है, ऑरेंज कैरेट अगर आप खाते तो विटामिन ए ज़रूर होता है, नो डाउट, लेकिन अगर देसी गाजर की सीज़न आ गई तो मिस नहीं करना। देसी गाजर अगर मिल गए तो मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर की जो बात है वो आपको ऑरेंज कैरेट में नहीं मिल सकता है। तो देसी गाजर जो है उसकी बात ही अलग है। आप देसी गाजर को ग्रेट करके खाओ, चबाने की तकलीफ है तो। अगर आप चबा कर खाते हो तो आपके आर्म्स भी पतले होते हैं जब लास्ट 2 टूथ से चबा कर खाते हो, एंड दैट इज रिलेटेड विथ योर आई। तो आप जब अच्छे से चबा कर खाते हो तो जिसको भी मोटे मोटे आर्म्स है
देसी गाजर चबाने से अंदर एक वाइट रूट होता है ना, जब गाजर को आप ग्रेट अंदर से एक वाइट रूट, वो आपके आर्म्स को पतला करता है। साथ में गाजर का काम है आंखों की रोशनी ठीक करना। अगर लगता है कि नहीं मैं ग्रेट भी नहीं कर सकूँ, च्यू भी ना कर सकूँ, जूस एक्सट्रैक्ट करके पी लेना। जूसर अच्छे अच्छे आ रहे हैं, है ना, तो जरूरी है। दूसरा, ग्रीन लीफी जूस कंपल्सरी, मेक श्योर। ग्रीन गार्डन जहाँ पे अच्छा सा घास बिछा हो, अगर आप ग्रीन गार्डन में वॉकिंग करते हैं, ग्रीन ग्रास पे वॉक करते हो, आंखों की रोशनी तेज होती है। पालक, कोतमीर, पुदीना, इन सब का जब आप जूस एक्सट्रैक्ट करके पीते हो तो लिवर का टॉक्सिन क्लीन होना शुरू हो जाता है और आंखों की रोशनी तेज होना शुरू हो जाती है। किडनी में, यूरिन में पस सेल इन्फेक्शन जब रहा तो फिर आंखों की रोशनी और वीक होती है। शुगर, यू हैव टू मेक श्योर कभी डायबिटीज़ ना हो। जब भी डायबिटीज शुगर बढ़ती है 30-32 के बाद इमीडिएट ब्लाइंडनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में अंधेरा आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कभी भी कि हमको अंधेरा ना आए। तो डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल में रखना है, मेंटेन करते हुए चलो। खाना है मीठा, मना नहीं है, लेकिन लिमिट में खाओ। कोई भी चीज़ को ईट लेस, ईट बेस्ट। बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी आपकी ये 2 उंगली देंगे, योर रिंग फिंगर एंड योर सेंटर फिंगर। बी फॉर विक्ट्री, जब भी जीत होती है हम यूँ करते हैं, बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विक्ट्री। बी के बीच में आपका आंखों का पॉइंट है। यस यस, दबा के देखो, जोर से दबाओ। डार्क सर्कल, स्टाई, आंख में हो जाता है ना, एक स्टाई आ जाता है। तो ये सब हो जाता है क्योंकि टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा, और अगर आप बहुत तली हुई चीज़ें खाते हो तो बार बार आपको स्टाई आने के चांस रहेंगे। तो तला हुआ चीज़ ज़्यादा मत खाओ, जितना हो सके कम से कम। ईट रोस्टेड आइटम्स बट नॉट फ्राइड आइटम्स। ट्राई योर बेस्ट। कभी एक आधा खा लिया, मन चला, ठीक है, लेकिन मन को अगर हमेशा ही चलाएंगे तो फिर बीमारी आएगी। तो ट्राई योर बेस्ट टू ईट मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स। बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, थम ये हमारा फेस इंडिकेट करता है, थम, ठीक है ना, थम हमारा फेस इंडिकेट कर रहा है। चलो 2 आंखें बना लो। बचपन में खेलते थे ना हम लोग, हम सब ने क्या किया था, आंख बनाया, नाक बनाया और फिर फ्रेंडशिप करते थे, है ना, वी यूज्ड टू मेक फ्रेंडशिप। तो कितना सरल है कि 2 आंख, देखो उठा हुआ हिस्सा मिलेगा, अंगूठे पे उठा हुआ हिस्सा मिलेगा, वो आपका नाक है, बीक के जैसे दिख रहा है ना, वहां पे अंगूठे पे बीक मिलेगा, दैट इज योर नोज। तो नोज के ऊपर ये 2 आईज। कितना इजी। क्या करेंगे, घर में बॉल पेन है, बॉल पेन से हमको इस आईज को प्रेशर देना है, ठीक है, बहुत इजी। सुबह उठते ही सिर्फ 2 मिनट मसाजिंग, सिर्फ आपके पाम, फिंगर नहीं, ओनली योर पाम। वार्म हो गए, वार्म हो गया। देखो आंखों का पॉइंट प्रेशर में आ रहा है ना, अब इसको पामिंग करेंगे। वंस अगेन हीट हो गई, अगेन पामिंग। देखो कितना रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। वंस अगेन, तो 3 से 5 बार ये जरूर करना। सुबह उठते ही 3 से 5 बार इसको हमको आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए ये जरूर करना है। दूसरा, आंखों की मसाज कैसे करना है। आईब्रोज, यहां से देखो कितनी बारीक बारीक नसें जा रही है, कितनी बारीक बारीक नसें जा रही है। नीचे से विथ योर इंडेक्स फिंगर, यस, एंड उसके बाद ड्राई आईज, वाटरी आईज। कई बार साइनस की वजह से पानी चला जाता है, जो साइनस केस होते हैं जिसको सारा दिन डिस्चार्ज होते रहता है उनको बहुत ज्यादा होता है। जस्ट योर इंडेक्स फिंगर, या तो आप थंब एंड आपके इंडेक्स फिंगर का हुक बना के प्रेस इट, लीव इट, प्रेस इट, लीव इट, प्रेस इट, लीव इट, या तो फिर 2 इंडेक्स फिंगर की मदद से भी आप कर सकते हो। 1 रिलीज, 2
रिलीज, 3, रिलीज। कंपल्सरी मसाजिंग ऑफ योर स्कैल्प। जब आप अपने ये स्कैल्प की मसाज करते हो तो ब्रेन से जो भी कनेक्टिविटी जा रही है हमारे आंखों को, तो हफ्ते में 2 बार जरूर ऑयल मसाज जरूर करना है। जब ऑयल मसाज करो तो ध्यान में जरूर रखना कि हमारी आंखें बंद हो, क्योंकि तेजी से ब्लड का फ्लो आ रहा है। अगर उस वक्त आंखें खुली होती है तो आंखें लाल हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि जब when you are massaging your scalp, close your eyes and then you have to massage and clockwise मसाज करो तो बालों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है एंड साथ में हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन भी अच्छा मिलता है एंड ENT के सर्कुलेशन बहुत अच्छी जाएगी। इजी। आंखों का पॉइंट बताया था, इस पे हम प्रेस करेंगे। जिसको भी राइट आई में प्रॉब्लम है, राइट साइड, लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड, अगर दोनों आंख में तकलीफ है तो 2 मिनट यहाँ, फिर 2 मिनट शिफ्ट करें। ठीक है ना। हाथों से पामिंग करते हो तो ध्यान रखना है कि आंखों के सामने एकदम अंधेरा होना चाहिए जब आप पामिंग करते हैं। लेकिन लगता है कि बहुत देर तक हम पामिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम एलोवेरा ग्लासेस पहन के, जिससे हीट भी रिलीज हो जा रही है हमारी और साथ साथ में रेडनेस ऑफ द आईज भी क्लियर होता है, चश्मे के नंबर भी उतर जाते हैं और साथ में जो है आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। श्योर कि अगर आप सुबह उठते हो, जब आप ब्रश कर लेते हो, उसके बाद ठंडे पानी से जब मुंह धोते हो तो हम आंख बंद करके धोते हैं। आंख बंद करके नहीं, आंख को खोलकर उसको स्प्लैश करना है ताकि आपको इचिंग है, ड्राइनेस ऑफ द आई है, ये सब ठीक हो जाता है। तो यू हैव टू स्प्लैश एंड मेक श्योर कि कभी भी डिम बल्ब में पढ़ाई नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइट्स में भी पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग 100 वोल्टेज में भी पढ़ाई करेंगे तो भी आंखें खराब रहेंगी। 20-30 वोल्टेज में भी पढ़ाई करोगे तो भी आंखें खराब रहेंगी। तो जितना हो सके ट्यूब लाइट में, नॉट इन बल्ब।